गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हनीकॉम्ब जो पाठ्य पुस्तक चलती है उसका लेसन 4 पार्ट सेकंड का बी पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। लेसन का नाम है, देखिए, द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, रात जिसने पेड़ों को हरा भरा कर दिया। इसका पार्ट सेकंड का बी। तो इसको मैं प्रारंभ करूं इससे पहले सभी विद्यार्थी अपने पाठ्य पुस्तक का लेसन 4 और उसका पेज क्रमांक 62 यानी 62 खोलकर रेडी रहें ताकि आपके ये पाठ का भली भांति समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स आपको रिपीटेशन कर रहा हूं। पास्टेड, पेस्टेड चिपकाते थे, पेस्टेड मीन्स होता है चिपकाते थे। कमिट गलत काम करना। इंस्पायरेशन इम्पर्टेनेंस धृष्टता। प्रोस्ट्रेट दंडवत प्रणाम। प्रोसेसन में जुलूस। कॉम्पिटेंट योग्य या सक्षम। नील में झुकना। प्रिटेंडेड दिखावा किया। पैलनक्विन पालकी होती है। गॉट आउट बाहर निकला। रॉब्स ढीली और लंबी पोशाकें। स्पॉन्ज के मुलायम के। केस्टल मिस किला। ग्लीफुली खुशी से। थ्रू फेंका। डायरेक्टली सीधे। हैंडफुल मुट्ठी भर। पार्टिकल्स मिस कण। स्नीज मिस छींकना। चौकिंग दम घुटना। स्पॉइल्ड बिगड़ गई। पॉम्प मिस शान। डिग्निटी मिस मर्यादा या गरिमा। टंबल लुढ़का दिया। डिच गड्ढा या नाली। ड्वेल जीवित रहा या निवास किया। ग्रीन ओल्ड एज ये संतुष्ट व सुख में बुढ़ापे की उम्र। ये बुढ़ापे की उम्र जो आनंददायक संतुष्ट और सुख में हो। ग्रीन स्वस्थ फुर्तीला व धनवान। हालांकि आप जानते हो ग्रीन का अर्थ होता है हरा भरा, हरियाली से युक्त। लेकिन व्यक्ति की उम्र के बारे में, व्यक्ति की हरियाली किसमें है, उसका जब उसका जीवन सुख में और आनंदित होता है तभी उसके जीवन की सार्थकता है। तो ये सारी आपकी वर्ड्स मीनिंग्स थी। सभी विद्यार्थी इनको लिख लें और नहीं लिखे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको याद करनी है तो मीनिंग्स याद करेंगे तो हमारे पाठ समझ में आएगा। देखिए, इसके पार्ट सेकंड के ए में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से कुत्ते की आत्मा उस वृद्ध व्यक्ति के स्वप्न में दोबारा आई और उस आत्मा ने कहा कि ऐसा करो, जो चीड़ का पेड़ की जो राख है उस मिल को जो जलाया था ना, उस दुष्ट पड़ोसी ने उसकी राख को लाओ और अपने यहाँ पर जो पेड़ है उसके ऊपर छिड़क दो तो पेड़ हरा भरा हो जाएगा, फूल खिल जाएंगे, अच्छी खुशबू आ जाएगी। पड़ोसी ने उसने यही किया तो उसके बगीचे में सारे पौधे हरे भरे हो गए, खुश हो गया। गांव के लोगों ने सुना, सब देखने आए क्या हुआ। उस पड़ोसी को पता लग गया, दुष्ट पड़ोसी, उसने भी यही किया, सारे पेड़ों पर राख बिखेर दी। लेकिन तभी उस दयालु वृद्ध व्यक्ति था, उसको पता चला कि धनवान जमींदार वहां से निकल रहा था।
तो उसको देखने में चल दिया और जो अपने साथ राख थी ना टोकरी में, उसको अपने साथ लेकर चला गया। और जैसे ही जुलूस पास से निकला तो पास के पेड़ पर, चीड़ के पेड़ पर वो चढ़ गया था जो रास्ते में था। अब पार्ट सेकंड के बी में अब आगे क्या होता है देखिए। लेकिन इस खंड को प्रारंभ कर रहा हूं, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नियमित रूप से वीडियोज का लाभ मिलता रहे। और पसंद आने पर लाइक करना और अपने साथियों में, क्लासमेट्स में अधिक से अधिक मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अर्थ प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूं कि आपने पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 62 खोल लिया होगा। नाउ इन द डेज ऑफ डोमिनियन, उन जमींदारों के उन दिनों में, इट वाज द कस्टम, यह एक बड़ी परंपरा थी। इट वाज द कस्टम, एक परंपरा थी वहां पर। व्हेन डियर लॉर्ड पास, जब उनका मालिक वहां से गुजरता था, जब उनका मालिक वहां से गुजरता था तो क्या होता था? फॉर ऑल द लॉयल पीपुल टू शट अप दियर हाई विंडोज, वहां के जितने भी वफादार लोग होते थे अपनी ऊंची खिड़कियां बंद कर लेते थे। शहर के सब लोग थे वो अपनी खिड़कियों को क्या करते थे? बंद कर लेते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, कागज की स्लिप और उस पर चिपका देते थे ताकि खिड़की खुले नहीं। दे इवन पेस्टेड फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू बी कमिट, ताकि कोई अपराधी न बने। इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि उसके मालिक को देखने की दृष्टता या गलत काम न करे। यानी ये ऐसा क्यों होता था? ताकि कोई उनके मालिक को जो निकल रहा है तो कोई उसको देखे नहीं और कोई देखने का अपराध भी वो नहीं करे। ये वहां की परंपरा थी। ऑल द पीपुल, सभी लोग, अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, उन्होंने अपने हाथ और घुटनों को क्या है? फॉल हैंड्स एंड नीज, हाथ जोड़ रखे थे और अपने घुटने को मोड़े हुए वो क्या कर रहे थे? एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास, जब तक वो जुलूस वहां से नहीं गुजर जाता था तब तक सब लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते थे और उन धनवान व्यक्ति के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। अगर ऐसा वो नहीं करते तो जमींदार उनको पनिशमेंट देता, इसलिए उसके डर के मारे सभी उनके सामने साष्टांग दंडवत करते थे और जुल्म निकल जाता था। ऐसा वहां की परंपरा थी। समझ में आया होगा? द ट्रेन ड्रू नियर, जुलूस पास में आया। वन टाल कंपिनेंट मैन मार्च अहेड, एक लंबा और योगी व्यक्ति आगे आगे चल रहा था। एक लंबा और योगी व्यक्ति क्या है? वो आगे आगे चल रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, रास्ते में जो लोगों को हटाते हुए, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल झुक जाओ। वो एक व्यक्ति था आगे आगे चलता था, वो कहता था घुटनों के बल झुक जाओ। गॉट डाउन ऑन योर नील्स, अपने घुटनों के बल झुको, राजा की पालकी आने वाली है, झुक जाओ। एंड एवरीवन नील डाउन, और उसकी आवाज को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति जो खड़ा रहता था वो झुक जाता था। वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब जुलूस गुजरता था सभी उसके सामने झुक जाते थे। सडनली द लीडर ऑफ द बैंड caught sight of the aged man up in the tree, अचानक
उस गाड़ी का जो लीडर था, गाड़ी को चलाने वाला, उसकी नजर उस दयालु व्यक्ति पर पड़ गई जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ देख रहा था। उस पर उसकी नजर पड़ गई, जो गाड़ी चालक था उसकी नजर उस और दयालु वृद्ध व्यक्ति पर पड़ गई जो पेड़ के ऊपर था। He was about to call out to him in an angry tone. वो लगभग गुस्से में उसे पुकारने वाला ही था, गुस्से में उसको आवाज लगाने वाला था। बट सीइंग, लेकिन देखते हुए, he was such an old fellow, कि वह वास्तव में बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। He pretended not to notice him. उसने ऐसा बहाना बनाया कि जैसे उसने उसको देखा ही नहीं। एंड passed him away, और वहां से गुजर गया। देख तो लिया, वो जानता बहुत वृद्ध व्यक्ति है, तो उसने ये ढोंग किया जैसे उसने उसको देखा नहीं और वहां से निकल गया, ये अनदेखा कर दिया। सो वेन द daimyo's palanquin drew near, जैसे धनी व्यक्ति जमींदार की पालकी वहां से पास में आई, द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया, टेकिंग ए पिंच ऑफ एश फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी टोकरी में से चुटकी भर राख को निकाला, स्केटर्ड इट ओवर द ट्री, और उस पेड़ के ऊपर बिखेर दिया। जब पालकी निकल रही थी तो वृद्ध व्यक्ति जो पेड़ पर था उसने चुटकी भर राख ली और उसने पेड़ के ऊपर बिखेर दिया। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लोजम, और एक ही क्षण में उस पेड़ पर फूल खिल गए। यह जमींदार निकलना तभी उसने ये काम किया था, चुटकी भर राख निकाला, पेड़ को बिखेर दिया। तुरंत उस जमींदार के सामने उस पेड़ में सुंदर सुंदर फूल खिल गए। द डिलाइटेड, अब इस दृश्य को देखकर वो जमींदार था वो भी खुश हो गया। डिलाइटेड दाइम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, उसने उस जुलूस को रोकने के लिए कहा, रुक जाओ, जुलूस को क्या है, रोकने के लिए कहा। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और उस अचंभे को देखने के लिए बाहर आया। वो खुद पालकी से उतरकर आया कि ये कैसा अचंभा हुआ, तुरंत फूल खिल गए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस वृद्ध व्यक्ति को उसके पास बुलाया, उस जमींदार को पास में बुलाया, बूढ़े आदमी को। ही थैंक्ड हिम, उसने धन्यवाद दिया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ए सिल्क रोप, स्पॉन्ज केक, फेन्स एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन हिम, और उस बूढ़े आदमी को अनेक प्रकार का पुरस्कार देने के लिए कहा। क्या क्या, रेशमी कपड़े, मुलायम केक, फैन, पंखे और अन्य रिवार्ड उसको देने का ऑर्डर दे दिया। इस व्यक्ति को राजकोष से ये सारे इनाम पुरस्कार दिया जाए। He even invited him to his castle, उसने यहाँ तक कि उसने अपने किले पर भी उसको बुलवाया। उस जमींदार ने, धनी व्यक्ति ने उसको अपने महल में बुलवाया, केस्टल किले के अंदर। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम, आनंद पूर्वक घर गया। टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी इस प्रसन्नता को बताने के लिए खुशी खुशी वो घर गया कि आज मेरे साथ देखो क्या हुआ। बट वेन द ग्रीडी नेवर हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जब इस न्यूज को उस लालची पड़ोसी ने सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेड, उसने भी कुछ जादुई राख को निकाला। एंड वेंट आउट ऑन हिज हाईवे, और वो हाईवे पर, मुख्य मेन रोड पर वो पहुंच गया। कौन?
जो लालची पड़ोसी था, राख लेके हाईवे पर वो पहुंच गया। देयर ही वेटेड, वहां पर उसने प्रतीक्षा की, अंटिल डाइमोस ट्रेन केम अलोंग, उस धनी व्यक्ति के जुलूस के आने तक वो प्रतीक्षा करता रहा। इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, यानी जैसे भीड़ की तरह झुकने के बजाय, अन्य व्यक्ति तो झुक रहे थे लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति था पड़ोसी, झुकने के बजाय ही क्लाइंब ए विदर्ड चेरी ट्री, वो मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। यह वो व्यक्ति उसी वृद्ध व्यक्ति की नकल कर रहा है। तो जैसे वो चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When Daimos himself was almost directly under him, जैसे ही खुद वो जमींदार था, जैसे उस पेड़ के नीचे आया, अंडर हिम, उसके नीचे आया, तो he threw a handful of ashes over the tree, उसने पेड़ के ऊपर चुटकी मुट्ठी भर, उसने पटकी थी चुटकी भर और उसने पटकी है मुट्ठी भर। इस दुष्ट पड़ोसी ने मुट्ठी भर राख उस पेड़ को फेंक दी। आगे दिया विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, जिसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ। डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, यह एक कण भी नहीं बदला। द वाइंड ब्लू, हवा चलने लगी। द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डाइमोस एंड वाइफ, और जो राख जो फेंकी थी ना मुट्ठी भर, वो उस धनी व्यक्ति की आंख में, नाक में घुस गई और उसकी पत्नी, दोनों का आंख नाक में घुस गई वो राख। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, छींक आने लगी और वह दम घुटने लगा। इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, इस बात से उस जुलूस की शान शौकत सब खत्म हो गई। जुलूस की भव्यता थी वो बिगड़ गई। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, और वह व्यक्ति जिसका काम क्या था ये कहना, गेट डाउन ऑन योर नी, घुटनों के बल झुको। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने उस व्यक्ति की कॉलर पकड़ ली। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसको पेड़ से नीचे उतारा, घसीट कर उस दुष्ट व्यक्ति को नीचे उतारा। एंड टम्बल्ड हिम, लुढ़काते हुए, एंड हिज एस बास्केट इनटू डिच बाय द रोड, और जो राख की टोकरी थी रोड के किनारे गड्ढे में उसको फेंकवा दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उस व्यक्ति को बुरी तरह से पीटते हुए ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, मरने के लिए छोड़ दिया। उसको इतना पीटा कि मौत के घाट पहुंच गया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति की धृष्टता की थी। थस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, वो दुष्ट वृद्ध व्यक्ति था, दुष्ट, वो एक गड्ढे में मिट्टी में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, उस कुत्ते का जो दयालु मित्र था, ड्वेल्ड इन पीस एंड प्लेंटी, शांति से और बहुतायत में उसने अपना जीवन किया, जिंदा रहा, वो आनंद पूर्वक उसने अपना जीवन बिताया। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए ग्रीन ओल्ड एज, और वह दयालु वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी इस बुढ़ापे की उम्र में आनंद पूर्वक और सुख में उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो देखिए, बुरा करने वाले के साथ अपना आप ही बुरा हो जाता है। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ
लेसन 4 पार्ट सेकंड का बी, और ये लेसन पूरा न केवल पार्ट सेकंड का बी बल्कि पूरा लेसन 4 कंप्लीट होता है अगले वीडियो में लेसन 5 के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं।